हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम एसएससी जीडी का जो है आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि आपका पीवाईक्यू बेस्ड है। तो ऑलरेडी आपको हमने 3 वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, जो कि 10 जनवरी को तीनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। आज आपका 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर करवाने वाले हैं। आई थिंक कि रिस्पांस उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 20-25 से ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि आपको हिंदी और जीके जीएस की जितनी भी शिफ्टें हैं, यानी 76 शिफ्टों में सभी का यहाँ पर करवा दूंगा सॉल्यूशन आपका। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका जो पहला है देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर दिया है। मान लीजिए आपका H2SO4 दिया है। यह किसको कहा जाता है? आपका मुरिएटिक एसिड हो गया, हरा विट्रियोल का हो गया, नीला विट्रियोल हो गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल हो गया। तो इसको विट्रियोल का तेल कहा जाता है, यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला जाता है। आपसे पूछा जाता है ये एक प्रबल अम्ल होता है, यानी कि दुर्बल भी नहीं है, प्रबल अम्ल एक होता है। तो प्रबल अम्ल होता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको कहा जाता है H2SO4। एक और प्रबल यहाँ पर याद रखना होता है HCl होता है, जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर में आपके अमाशय में पाया जाने वाला होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट है कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करता है? देखिए जो आपके बजट दस्तावेज होते हैं, अगर इनकी बात करें तो बजट जो दस्तावेज होता है ये क्या करता है, जितना योजनागत और गैर योजनागत व्यय होता है, यानी कि जो खर्च होते हैं योजना के अनुसार प्लान और जो नॉन प्लानिंग जो यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको वर्गीकृत करता है यहाँ पर आपका बजट दस्तावेज। तो यहाँ पर आपका योजनागत और गैर योजनागत व्यय है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो पहला बजट है यहाँ पर आपका पूछ लिया जाता है स्टैटिक का क्वेश्चन कि पहला बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था। तो उसका राइट आंसर जो होता है षणमुखम शेट्टी होता है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वित्त आयोग की बात करें तो वो 280 अनुच्छेद के तहत होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 साथ में आप दूसरे सदस्य होते हैं, और इसकी जो नियुक्ति है सभी की राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो इतना यहाँ पर आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोषण की उस प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। यानी कि कौन सी पोषण प्रणाली होती है? मान लीजिए कोई मृत जानवर है, उसको आकर के दूसरा जानवर क्या करता है, खाता है किसी मृत जानवर को, या कोई विघटित हो चुका पौधा है, प्लांट है, उसको किसी के लिए भोजन बन जाता है, तो वो जो होता है क्या कहलाता है? तो ये जो होता है आपका मृत जीवी प्रणाली होता है, यानी कि मृत जीवी इसको बोला जाता है। मृत जीवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी कि एक जानवर दूसरे को खाने पर डिपेंड करता है, उनको बोला जाता है परजीवी, उनको बोलते हैं परजीवी। और जो ये मृत को खाता है ये मृत जीवी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड हो गया। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ में जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें, यहाँ पर कोई फ़ायदा उसका नहीं होने वाला है। क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डोक्यो फिक्शन है, यानी कि डोक्यो फिक्शन कौन बनाए? यानी आपसे इनडायरेक्टली बस यही पूछा गया है कि जो ये मोहिनी अट्टम है इसकी जो जननी है वो किसको कहा जाता है। तो कई बार तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि जो कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है इनका संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कला मंडलम जो कल्याणी कुट्टी है इनको मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है। और मोहिनी अट्टम सभी को पता होगा कि मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। और कई बार आपका यहाँ पर ये शोभना नारायण भी पूछा गया एग्जाम में आपका भी एसएससी के कई बार 10 बार कम से कम देखा है मैंने। तो शोभना नारायण के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है कथक यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को
पेड्डा पांडुगा के रूप में जाना जाता है। देखिए मकर संक्रांति क्या है कि इसको हर राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मकर संक्रांति की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की अगर बात कर लें तो वहाँ पर इसको जाना जाता है लोहड़ी के नाम से। गुजरात की बात कर लें तो इसको जाना जाता है पतंग महोत्सव के नाम से। आपके बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की तो वहाँ पर इसको खिचड़ी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में जो है इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। बाकी आपसे पेड्डा पांडुगा पूछा गया तो ये जाना जाता है आंध्र प्रदेश में, यानी कि जो पेड्डा पांडुगा होता है इस नाम से जो होता है मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। बाकी तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, हरियाणा पंजाब लोहड़ी, गुजरात पतंग महोत्सव, तो इस तरह से अलग अलग जाना जाता है। नेक्स्ट है दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है, यानी कि जो चूना पत्थर दिया हुआ है वो किसका कच्चा माल है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये सीमेंट उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सीमेंट उद्योग होता है इसमें क्या होता है आपका यहाँ पर चूना पत्थर आपका संबंधित होता है, यानी कि चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है, तो ये सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का काम होता है। और आपका ये पूछ देते हैं अगर कभी कि बालू का प्रयोग जो है किस उद्योग में होता है, तो बालू का जो प्रयोग होता है वो कांच के उद्योग में होता है, यानी कि जो ग्लास यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री होती है, यानी कि कांच के जो उद्योग होते हैं उनमें जो होता है बालू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिल्का जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम का चयन करें। विषम का यहाँ पर चयन करना है ऑप्शन को देखकर। संकेत में आपका दिया गया रेशेदार फाइबर, यानी कि फाइबर जो क्रॉप्स है यानी कि रेशेदार फसलों के बारे में दिया गया। तो कपास हो गया, तो देखिए ये भी आपका रेशेदार आता है। दूसरा रबड़ हो गया जो कि आपका नहीं होता है। जूट भी आपका रेशेदार हो जाता है और सन जो होता है वो भी रेशेदार हो जाता है। तो रबड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाकी तीन जो दिए गए हैं उनसे अलग है, क्योंकि बाकी जो तीन दिए गए हैं वो रेशेदार फसलें हैं, तो उनसे ये अलग हैं आप। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की विधि को किस देश से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति के अगर चुनाव की विधि की बात करें कि किस देश से इसको लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव को, तो इसको लिया गया है आयरिश संविधान से, यानी कि जो आयरलैंड का संविधान है उससे राष्ट्रपति की जो चुनाव की विधि है उसको लिया गया है। इसके साथ साथ जो है संविधान में जो डीपीएसपी आपका होता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको भी लिया गया है आयरलैंड के ही संविधान से, यानी कि यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से। और जर्मनी से सभी को पता है कि जर्मनी से जो है संविधान के अंदर जो आपातकाल के बारे में है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या है कि संशोधन जो करने की प्रक्रिया रही है, संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अमेरिका से सभी को पता है कि यहाँ पर जो मौलिक अधिकार होते हैं वो लिए गए हैं यूएसए से। और वहीं अगर मौलिक बात करें, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से, ये याद रखना है। बाकी आपसे समवर्ती सूची वगैरह जो है उनकी बात करें तो उनको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए इसमें क्या था, राष्ट्रीय काम के बदले आपका कोई नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यहाँ पर आया हुआ था, तो इसका वर्ष पूछा है किस वर्ष ये शुरू किया गया। तो ये वर्ष था 2004 का, जब क्या है कि नेशनल जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत भारत में करी गई थी। तो यहाँ पर 2004 यानी कि ऑप्शन बी राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करी हुई थी। देखिए एक तरह से तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा पीछे का पूछा हुआ था 2022 में होने के बावजूद। तो 2019 का था वो आयोजित किया गया था कतर में, तो फिर इसका कतर राइट आंसर हो जाएगा। आपसे 2023 का आगे पूछा जा सकता है, तो जो 2023 वाला है वो बुडापेस्ट में आयोजन इसका किया गया, यानी कि बुडापेस्ट आपको पता है कि हंगरी के अंदर होता है, हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है 2023 वाला। एक जो है यहाँ पर गोल्ड भारत ने जीता हुआ है, ये भी याद रखना है, एक गोल्ड जीता। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर भारत ने इसका आयोजन जो है हंगरी बुडापेस्ट में होता है 2023 में। तो इसका आपका और ये किस नंबर का है इसकी बात करें तो ये 19 थे, यानी कि 19वें जो नंबर का यहाँ पर हुआ था आपका एशियाई जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहाँ पर हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। देखिए राज्य कार्यकारिणी की अगर बात करें, जो राज्य कार्यकारिणी एक होती है और एक होती है आपकी संघ कार्यकारिणी, यानी कि जो राज्य यहाँ पर कार्यकारिणी आपकी होगी ये अधीन होती है पूरी तरह से राज्यपाल के, और जो संघ की होती है ये पूरी तरह से अधीन होती है राष्ट्रपति की। तो जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद होंगे वो संघ की कार्यकारिणी से संबंधित होंगे, जो राज्य कार्यकारिणी के अनुच्छेद होंगे वो संबंधित होंगे आपके यहाँ पर राज्यपाल से। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर जो दिया हुआ अनुच्छेद 153 से लेकर 167 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो 153 होता है यही बताता है कि जो प्रत्येक राज्य का है वो एक राज्यपाल होना चाहिए, यानी कि राज्य कार्यकारिणी के बारे में जो पूरा व्याख्यान है संविधान के अंदर अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मोहिनी अट्टम आपको ऊपर भी बता कर के आया हुआ था, तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान कई बार पूछ लेते हैं, याद रख लेना, यक्षगान कर्नाटक हो गया। बिहार के तमाम सारे होते हैं आपके जट जाटिन वगैरह, ये भी पूछ लिया जाता है, एक तरह से ये लोक नृत्य हैं, बाकी शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये जो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। देखिए टेक जो कॉन्क्लेव हुआ था 2022 का भारत के अंदर, इसका उद्घाटन किया गया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन से मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो रेल मंत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अश्विनी वैष्णव हैं ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे है करंट में, और इन्होंने क्या है कि टेक कॉन्क्लेव का जो है उद्घाटन 2022 में किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के, यहाँ पर क्वेश्चन आपका देखते हैं, केंद्रीय मंत्री वाला हो चुका है, ये क्वेश्चन था आई थिंक। क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। तो जो यहाँ पर आपका न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का है वो दिया गया है यहाँ पर अमर सिंह को, जो कि एक सिख हैं, और ये इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि जो है इनको कोविड-19 से प्रभावित जो समुदाय थे उनको बचाने के लिए, झाड़ियों में लगी आग और बाढ़ वगैरह से बचाने के लिए इनको सम्मान दिया गया है 2023 के अंदर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। देखिए खेड़ा जो किसान आंदोलन है ये दूसरा सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, जो कि 1918 में हुआ था। इससे जो पहला इनका सत्याग्रह था वो था 1917 का, जो कि चंपारण बिहार में जो है नील की खेती के विरुद्ध में 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। बाकी 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है मिल मजदूरों के। तो इसमें जो खेड़ा आंदोलन का मुख्य इसमें मांग था वो था कि जो राजस्व संग्रह होता है उसमें उनको थोड़ी छूट दे दी जाए, यानी कि ढील दे दी जाए राजस्व संग्रह के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल मैच की बात करी गई है कि फाइनल मैच में सबसे अधिक रन किसने बनाए हुए। ये नहीं पूछा गया कि पूरे वर्ल्ड कप में किसने ज़्यादा रन बनाए थे। अगर पूरे वर्ल्ड कप की बात करता कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए तो वो फिर कपिल देव हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो कृष्णमाचारी श्रीकांत रहे हुए थे इन्होंने फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए थे। और फाइनल जो है यहाँ पर किसके बीच खेला गया था, तो वो था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया वर्सेस, यानी कि वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच में खेला गया था, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ हार जाती है और भारत जो है इसका विनर रहा हुआ था 1983 वर्ल्ड कप का। कैप्टन उस समय कपिल देव थे और पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर थे वो भी कपिल देव रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था। देखिए यहाँ पर अगर बात करें चीन की,
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि जो रेशम बनाने का जो तकनीक है वो सबसे पहले किस देश में है, तो वो चीन में आया हुआ था। और कितने साल पहले, तो करीब 7,000 साल पहले जो है इसका जो है आविष्कार हुआ था चीन के अंदर। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ही एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त कर दिया। यानी कि जो ट्रिपल तलाक आपका था, यानी कि जो 3 तलाक बिल था, इसको निरस्त किया गया था संविधान के द्वारा। यानी कि संविधान ने इसको निरस्त कर दिया था, और जो कि निरस्त किया गया था 2017 के अंदर, यानी कि 2017 का अंतिम समय था, अक्टूबर नवंबर का महीना। उस समय क्या है कि ट्रिपल जो तलाक था, यानी कि 3 तलाक प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्धारित है। देखिए, जैसा कि 1947 में आज़ाद हुआ था, आज़ादी मिलती है, और साक्षरता कुल अप्रॉक्स 12% थी, यानी साक्षरता बिल्कुल ना के बराबर थी। तो श्योर सी बात है कि यहाँ पर कृषि पर जो आधारित जनसंख्या थी भारत की, वो अत्यधिक रही हुई थी। तो 75% जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 75% जो है यहाँ पर जनसंख्या कृषि पर आधारित रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो ये किसके कारण आपसे होता है, पूछा गया है कि जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें क्या होता है कि सूर्य जो होता है यहाँ पर दक्षिण की ओर, यहाँ पर आपका दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण, यानी कि ईस्ट साइड में जो होता है आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो ये होता है मानसून गर्त की वजह से, यानी कि जो मानसून ट्रफ होता है इसकी वजह से यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये था ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर 4th वीडियो। ऑलरेडी मैंने 3 करवा रखी हैं जीके जीएस की, ये चौथा था। ऐसे ही आपको 76 शिफ्टें पूरी करवाएंगे जीके जीएस की, उसी के साथ हिंदी की भी पूरी करवाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, दोनों के अलग अलग बने हैं, जा कर के देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की वीडियो में। जय हिंद।